मज़हर बरला साहब, आप मुझे बताएं कि अमरीकी सदर का जो स्टेटमेंट है कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और कोई भी पेशरफ्त हो सकती है, तो आपको लगता है कि हमास भी कंसिडर करेगा जो पेशकश की जा रही है? इसराइल के लिए तो ये फेवरेबल है ही। मुझे तो हबीब जालब याद आते हैं, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इब्राहिमी मुआहदे की बातें तो बड़ी कर रहे हैं अमरीकी सदर। देखिए, इब्राहिमी मुआहदा तो ईरान इजराइल जंग से पहले का है, उस पर तो पहले अमल दरामद शुरू हो चुका था। और देखिए, अब मज़ीद अगर ममालिक तस्लीम करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ये ममालिक चुप करके बैठ जाएंगे, तस्लीम कर लेंगे उसको, और उसके बाद ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम शुरू होगा। इसराइल ने अपना रकबा बढ़ाना है। मुनीज़े वो शाम से बहुत से इलाके लेगा, वो सऊदी अरब से भी लेगा, वो मिस्र की कुछ रकबे पे निगाहें उन्होंने गाड़ी हुई हैं। तो वो जब इब्राहिमी मुआहदे के तहत ये ममालिक बाउंड हो जाएंगे, ये इतराज़ ही नहीं कर सकेंगे। कोई एक मुल्क जो रोना रोएगा जिसके रकबे पे कब्ज़ा होगा, बाकी चुप करके बैठे रहेंगे। तो ये है सारी सूरत हाल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मज़ाहमती ग्रुप जो हैं वो तस्लीम करेंगे। अगर इसराइल को अपना आप मनवाना है, अगर मनवाना है, तो उसको 48 वाले नक्शे पे जाना पड़ेगा, या अगर उसकी बड़ी बात मान ली जाए तो उसको 67 वाले नक्शे पे जाना पड़ेगा। आज का जो नक्शा है उसमें तो फ़लस्तीनी लोगों के लिए जगह ही नहीं है, बहुत थोड़ी जगह है। एक तो देखिए, ये पूरा जो इजराइल है उसका रकबा हमारे पिंडी डिवीजन जितना है, उसमें अब जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं वो किसी एक तहसील है, जैसे मरी है या कोई टेक्सल है, उसमें रह रहे हैं बेचारे। तो अब उसका कंट्रोल भी 4 मुल्कों को दे दिया जाएगा। तो फ़लस्तीनियों की अथॉरिटी किधर गई, फ़लस्तीनियों का अपना कंट्रोल किधर गया? तो ये तो उनके साथ एक तरह से जुल्म होगा, ज़्यादती होगी। खित्ते में अमन लाने के लिए हो रही है उनके साथ, तो जुल्म ज़्यादती की एक दास्तान रकम हो चुकी है। और अब जो थोड़ा सा वक्त मांगा गया था, शायद वो इसीलिए मांगा गया था, जो बचे कुचे रह गए हैं उनको भी किसी तरह से ख़त्म कर दें। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, क्या अमन के लिए इसराइल को तस्लीम करना नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर एक खामोशी है और पसे पर्दा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, या गैरत का फुकदान, जो भी आप कह लें। अब आप अपने वफाकी वज़रा की बात देख लें, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की है, ताताडर साहब ने क्या बात की है, कुछ और ख्वाजा आसिफ ने क्या बात की है। तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने आप को सऊदी अरब के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, और अगर सऊदी अरब फैसला कर लेगा तो फिर हमें भी जाना पड़ेगा। और ये जो इब्राहिमी माहिदा है, ये आप सबको पता है कि ये अमेरिका की मदद के साथ हुआ था। और ये जो मशरक़ी वस्ता में जो अमन है, यानी अमेरिका तय करेगा कि मशरक़ी वस्ता के अंदर अमन क्या होगा और अरब ममालिक का किरदार क्या होगा, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करेगा, कौन कहाँ सहूलतकारी करेगा, कौन किसको फैसिलिटेट करेगा। तो मुझे तो ये लगता है, और ये आपको याद है, ये जो ईरान इसराइल तनाज़े से पहले ही अमरीकी सदर जो ट्रंप हैं, जब वो मिडल ईस्ट के दौरे पर आए थे, सऊदी अरब गए, यूएई गए, वहीं पर बहुत सी बातें निकल कर सामने आ गई थी। और वहीं पर समझ आ रहा था ये जो ग्रेटर इसराइल का जो नारा वो लगाते हैं और उसके पीछे को कौन खड़ा है, अमेरिका उसकी पुष्पनाही कर रहा है। आप देखिए ना, आज तो अमेरिका के सदर जो हैं बहुत सी जगह पे क्रेडिट लेने की बातें कर रहे हैं कि वो अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो गज़ा के अंदर जो पिछले एक बरस से जारी है, वहाँ तो उन्होंने उस तरह का कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। वहाँ तो जो इंसानी बर्बरियत का खेल खेला गया, वहाँ जो इसराइल को खुली छूट दी गई और जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल ने किया, वहाँ तो अमेरिका नहीं बोला। वहाँ तो उसको ग्रेटर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे इसराइल की पुष्पनाई अमेरिका ही कर रहा है। और ये जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया के ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है, और मैंने आपको कहा था कि ईरान इसराइल तनाज़े के बाद आप देखिएगा एक बड़ा प्रेशर मुस्लिम दुनिया के अंदर आएगा। ये इब्राहिमी माहिदा कहाँ से आ रहा है, कौन से जो अरब ममालिक हैं वो किस तरह से अपने आप को रोल प्ले करने की बातें कर रहे हैं, सऊदी अरब क्या रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो मशरक़ी वस्ता में अमन की जो बातें की जा रही है ना, ये अमन से ज़्यादा उसके अंदर एक बड़ी सियासी तकसीम पैदा करेगा। सायरा बानो साहिबा, आप मुझे बता दें कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं, क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर इसराइल को तस्लीम करेंगे? जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि ये इब्राहिम अकॉर्ड करने की, या जिस तरीके से अभी बरला साहब ने कहा कि ये जंग से पहले, ईरान जंग से पहले जो आके तमाम मुस्लिम ममालिक से मिल रहे थे, मुस्लिम ममालिक तो पहले ही कदमों में लेटे हुए, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकती हैं?
कि वो यही कह सकते, मतलब सहूलतकारी ही कर रहे हैं। और तो और अभी आप फिर प्रोग्राम की फिर काट देंगी कि सबसे बड़ी तो आप हमारा देखें ना, कि पकड़ के उस शख्स को जिसको आलमी दहशतगर्द करार देना चाहिए, उसको नोबेल इनाम के लिए हम लोगों ने उसको नॉमिनेट कर दिया कि ये शख्स जी बड़ा जी, इसने हमारी ऑपरेशन रुकवा दी और वहां कोशिश कर रहे हैं, इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो ये तो हाल है मुस्लिम उम्मा का, और आप क्या कह रही हैं? अच्छा ठीक है सायरा जी, यानी आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई सूरत हाल इस तरह की फेवरेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, अगर जिस तरह अभी था कि भाई पाकिस्तान अभी क्या फैसले कर रहे हैं, पहले अवाम की मुंतखब हुकूमत तो आ जाए। ऐसे थोड़ी है कि गासिबों का टोला आके बैठा हो और जिस फैसले में, जिस हुकूमत में अवाम शामिल ना हो, वो अवामी फैसले कर सकते। कैसे कर सकते? तो काफी वक्त लगेगा सायरा जी। अभी तो जो आपकी ख्वाहिश है बज़ाहिर वो पूरी नहीं हो सकती, इससे वक्त लगेगा, तो थोड़ा इंतजार कर लें, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आ जाऊँ शहजाद भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब, आप मुझे ये बता दें कि पाक भारत जंग पार्शली तौर पर हम कह सकते हैं चलें, अमरीकी सदर का उसमें किरदार रहा, उन्होंने उसे ख़त्म करवाया। ईरान इसराइल तनाज़ा देख लें, गज़ा इसराइल देख लें। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि इस सेटलमेंट के पीछे, इस रेस्टोरेशन ऑफ पीस के पीछे वर्दी है। तो अब आपको क्या लगता है, गज़ा इसराइल के पीछे भी ये वर्दी कोई किरदार अदा करेगी? देखें मेरे दोस्तों की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो तो छोड़े। बात ये है कि वर्दी वाली बात जो आपने की है, मैंने तो पिछले 15 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूँ कि इस मुल्क का फील्ड मार्शल जो है ये वर्दी वाला है। ये वर्दी वाला ही ईरान का मसला हल करेगा, पूरी दुनिया में और कोई बंदा हल नहीं करेगा। और पाकिस्तान भारत को निस्तो नबूद करके अब इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान ही फैसले करेगा मशरिक वस्ता के। लेकिन मैं आपको गजा पे लेके चलता हूँ। गजा इसराइल जंगबंदी, इब्राहिमी मुआहिदा, ट्रंप कहता जी कि हमास का 24 घंटे फैसला कर दूंगा। और मुझे ये बताएं, इसराइल और ट्रंप पर क्या मुस्लिम उम्मा यकीन कर लेगी? मेरा नहीं ख्याल 100% यकीन कर लेगी। इसके साथ साथ पिछले, ये तो 24 घंटे बात करेगा ना, जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं उसमें 94 का फिगर आया, मुनीज़े फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए बेचारे। अच्छा, अगर आप इब्राहिमी मुआहदे की बात करती है तो ये इब्राहिमी मुआहदा जो है ना, ये अलामती है इब्राहिमी, क्योंकि यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों मज़ाहब के जो अफराद हैं वो हज़रत इब्राहिम को अपना जद्दे अमजद जो है वो मानते हैं। इसलिए ये इब्राहिमी अकॉर्ड की बातें सारी, ये लफ्ज़ आ रहा है। मैं आपको इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इससे इब्राहिमी मुआहदे के तहत जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने बहरीन, यूएई, मराकश इन्होंने तस्लीम कर लिया है। लेकिन ये इतनी जल्दी मसला ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। अभी हुसियों को क्या ये 4 मुसलमान ममालिक मुनीज़े मार देंगे? क्या ईरान को नेस्तो नबूद कर देंगे? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये अभी लंबी जंग है, अभी सऊदीया करेगा, फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। ठीक है, डिबेट ओपन कर लेते हैं। मजहर बल्ला साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप मुझे बता दें कि क्या होगा हुकूमत का किरदार इसमें? मैं खामोश इसलिए हूँ कि मैं वुज़रा के बयानात देख रहा हूँ। पाकिस्तान के वुज़रा के बयानात इसराइल के हवाले से बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं और इन बयानात में एक बू आ रही है कि ये कायद आज़म का जो मौक़िफ़ था इसराइल के हवाले से उसकी नफ़ी करने जा रहे हैं और ये अब सारे बहाने बनाए जाएंगे। अभी चंद दिनों बाद ये शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो चुका है। आप आज भी कायद आज़म के दौर में ही है। वक्त और हालात का हमें नहीं, हमें कायद आज़म की बात माननी चाहिए। देखिए, उससे कायद आज़म से पहले अल्लामा इकबाल ने ये बातें की थी और अल्लामा इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था, 1 सदी पहले मुफक्किर इस्लाम, शायर मशरक, हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था कि ये अरबों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, ये खामोश रहेंगे फ़लस्तीन के मसले पे। 1 सदी पहले उसने कहा था। और कायद आज़म का भी मौक़िफ़ यही है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। लेकिन अब जो हुकूमत है पाकिस्तान की, ये एक तजिया पेश कर रही है, ये एक बयानिया बना रही है कि जी वो जी तस्लीम कर लें जी, हमारी कौन सी सरहद मिलती है। मेरी बात सुने, आपने मुझे अल्लामा इकबाल का स्टेटमेंट सुना दिया। मैं आपको बेन गौरियान की बात बता देती हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अरब्स का फ्रेंड हो सकता है मगर ज्यूज का नहीं हो सकता। ये उसका मौक़िफ़ है ना, मुझे गौरियन का मौक़िफ़ नहीं सुनना, मुझे तो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की बात माननी है। मैं पाकिस्तानी हूँ।
मैं बानियाने पाकिस्तान की बात मानूंगा, उस पर मुझे अमल दरामद करना है। और जो देखिए कायद आज़म बहुत विजनरी आदमी थे, अल्लामा इकबाल बहुत विजनरी आदमी थे। जो अल्लामा इकबाल ने तो वो बातें की हैं इस दुनिया के बारे में, 1 सदी पहले उन्होंने ऐसी बातें की कि जैसे है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। तो ये बातें इकबाल ने ऐसे थोड़ी की हैं। इकबाल बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है। बदकिस्मती से यहाँ जना और इकबाल को समझा ही नहीं गया, यहाँ इकबाल को पढ़ाया ही नहीं गया। यहाँ तो पता नहीं कौन कौन से फ़लसफ़े पढ़ाए जाते रहे। पाकिस्तानी कौम इस फ़लसफ़े को नहीं मानेगी, पाकिस्तानी अवाम इस बयानिए को नहीं मानेगी कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए किसी भी सूरत में। ठीक है, मुझे बताएं सायरा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वो कह रहे हैं अवाम नहीं मानेगी। अवाम से पूछ कौन रहा है? अवाम तो बेचारी कहीं भी नहीं है। अवाम की तो राय को रोनते हैं पांव तले। और अभी आप उससे पहले बात कर रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि इसके पीछे भी बनती है। आपने भी पे गौर नहीं किया। मैं चाहती हूँ भट्ट साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 लाइनें मुनीज़े आपकी इजाजत से ये कहना चाहता हूँ। मेरे काबिल एहतराम मजहर भाई फरमा रहे हैं, ओ भाई बहरीन यूएई ताडे ईरान हमसाया ममालिक जी तुसी बड़ी तारीफा करते हो कि जी ईरान बड़ा हमारा भाई मुल्क है। ईरान ने तस्लीम नहीं किया इसराइल को, ये वही इसराइल है जिसको टर्की ने किया। ठीक फरमा रही हैं आप, ठीक है। ये सारे मुसलमान ममालिक का एक मिनट ईरान ने उस वक्त किया जब ईरान पे कठपुतली हुक्मरान थे, शाह की हुक्मरानी थी। हाँ जी, ईरान में इस रजीम की हुकूमत नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, जो इमरान खान के दौर में मुआहदे हुए थे वो नहीं माने जाएंगे, जो नवाज शरीफ के दौर में होंगे वो माने जाएंगे। और बात हुकूमत की होती है यार। ईरान ने माना, वो शाह का दौर था या मजहर बरलास का दौर था, हुआ तो सही ना। मैं ये सिर्फ एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं भाई, इस वक्त जैसे मुनीज़े कह रही है कि नया दौर आ गया, ठीक कह रही है कि इस वक्त टेबल पर बैठ के गुफ्तगू हो रही है। ये नहीं फैसला हो रहा कि इसराइल को सऊदीया तस्लीम कर, अभी हमारा तस्लीम करने का तो कोई चक्कर ही नहीं। अभी तो सऊदीया करेगा तो फिर यजीदियत को कैसे मान लें? 1400 साल हो गए हैं, हम यजीदियत को कैसे मान लें नए दौर में? आप कहते हैं यजीदियत को भी मान लें नए दौर में, जुल्म को भी मान लें, हर एक पे लब्बैक कहें, नहीं कहेंगे। तवील हो सकती है। खैर, मुसलमानों का किबला भी तो बदल दिया गया था।